बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ड्राई फ्रूट्स की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और इसके फ़ायदे बेशुमार है। सर्दियों में आप इसे बनाकर खाएं, आपके अंदर हीटर का काम करेगी ये रेसिपी। आप इसे एक बार बनाइएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगी, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। इसे बनाना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें बादाम, किशमिश, काजू, 4 मगज़, पिस्ता है। तो तकरीबन मैंने ये सारी चीज़ें एक एक प्याली माप के ली हैं। इनकी पैमाइश कर लेनी है आपने, एक एक प्याली ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अखरोट है मेरे पास, करी है और फिर छोटी इलायची है। तो अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से काट लेना है। हमने इसे बारीक नहीं पीसना, बल्कि हमने इसे बारीक बारीक काट लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक एक प्याली ली हैं। आप अपने हिसाब से 2 प्याली ले सकते हैं, हाफ़ प्याली ले सकते हैं और 3 प्याले भी ले सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मर्ज़ी से रखें। तो ड्राई फ्रूट्स ये हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास उतना ही मूंगफली भी है और यहाँ पर मूंगफली और गरी ये आप लोगों ने 2 प्याली ऐड करनी है। तो मेरे पास है खजूर। ये खजूर तकरीबन मेरे पास 1 से 1.5 पाव के करीब होगी और इस खजूर के अंदर से मैंने गुठलियाँ निकाल लेनी है और गुठलियाँ मैं अच्छे तरीके से निकाल लूँगी और जो इसका गूदा है वो रहने दूँगी। तो यहाँ पर इसकी गुठलियाँ मैं निकाल चुकी हूँ, आप लोग देख लें। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर क्या करना है कि मैंने सबसे पहले, मेरे पास गोंद है और मेरे पास यहाँ पर तिल है और मेरे पास यहाँ पर खिसखास थी। पहले मैंने तिल अच्छे तरीके से डाल दिए हैं साफ़ करके और यहाँ पर मैंने खिसखास भी ऐड कर दी है। मैंने इन दोनों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना, या फिर आप कहें कि इसे पका लेना है। अच्छा, इसका कलर हमने गोल्डन नहीं करना, बस थोड़ी देर ही हमने पकाना है। और यहाँ पर देखिए, बस इतना ही मुझे चाहिए था। मैंने इसे बाहर निकाल लेना है। इसे मैंने अच्छे तरीके से बाहर निकाल लेना है और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे क्या करना है, मैंने उसी कढ़ाई के अंदर देसी घी ऐड करना है। देसी घी के अंदर ही ये जो लड्डू है वो बनते हैं। तो देसी घी का इस्तेमाल करना है या फिर आप लोगों ने मक्खन का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सिंपल घी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गोंद है और गोंद को मैंने घी के अंदर ऐड कर दिया है। अब इस गोंद को मैंने फ्राई कर लेना है और ये गोंद फूल जाएगी। आप देखें कि गोंद ने फूलना शुरू कर दिया है और इसे हमने फ्राई नहीं करना होता, हमने इसे फूलाना होता है। तो यहाँ पर देखिए कि काफ़ी हद तक ये फूल चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा मज़ीद घी के अंदर पका लूँगी ताकि जो ये मुकम्मल तौर पर फूल जाए। तो यहाँ पर मैंने अब इसे निकाल लेना है बाहर, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से फूल चुकी है और बन भी चुकी है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या करना है, हमने इसे बाहर निकाल लेना है और फिर उसके बाद मैंने डाल देनी है इसके अंदर किशमिश। उसी घी के अंदर मैंने किशमिश ऐड कर दी है और मैंने इसे पका लेना है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे कुक कर लूँगी और मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक ये फिर से अंगूर नहीं बनती। तो यहाँ पर देखें कि बिल्कुल अंगूर की तरह बन चुकी है और फूल चुकी है, पक चुकी है और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और अब मैंने इसे बाहर निकाल लेना है और फिर उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे बाकी की चीज़ें हैं, जिसके अंदर शामिल है बादाम, जिसे मैंने काट लिया था, मोटा मोटा ही काटा था, काजू, उसके बाद अखरोट, उसके बाद इसके अंदर गई है मूंगफली। और अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स किया है और फिर उसके बाद 4 मगज़ ऐड कर दिए हैं और फिर इसके अंदर ना कद्दू के बीज भी हैं। तो अब मैंने इसे लाइट गोल्डन फ्राई कर लेना है, हल्का सा पका लेना है और जिससे इसके अंदर क्रंच भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे पका चुकी हूँ और उसी कढ़ाई के अंदर मैंने गरी ऐड कर दी है। मैं अगेन चम्मच से मिक्स करूँगी
और फिर मैंने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है, जब तक इसकी खुशबू फैल नहीं जाती। तो यहाँ पर देखें कि ये बिल्कुल पक चुकी है और इसके अंदर का घी है वो निकलना शुरू हो चुका है। अब मैंने इसे भी बाहर निकाल लेना है, जहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाले थे। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट्स की जो बॉल्स है, कि जो लड्डू हैं, वो बहुत ज़्यादा बने थे। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और देसी घी ऐड किया है, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है खजूर, और खजूर मैंने ऐड कर देनी है इसके अंदर, और फिर मैंने इसका हलवा बना लेना है। मैंने खजूर को पीस के ऐड नहीं किया, आप लोगों ने भी साबुत ही ऐड कर देना है। और जब ये पकेगी तो ये खुद ब खुद ही अच्छे तरीके से हलवे की शक्ल में आ जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से बन गई है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है। ओवर कुक नहीं करना हमने, बस थोड़ा सा ही हमने इसे पकाना है। ये अच्छे तरीके से इसका जो टेक्सचर है वो हलवे की तरह हो जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये तैयार हो चुका है। मैंने इसे बाहर निकाल लेना है, और यहाँ पर जो मेरे पास गोंद थी जिसे मैंने फ्राई किया था उसे मैंने पीस लेना है, क्योंकि साबुत गोंद अच्छी नहीं लगती। बाज़ लोगों को पसंद होती है और बाज़ को नहीं होती, फिर बच्चों ने भी खाना होता है। और मेरे पास जो इलायची थी, छोटी इलायची का मैंने पाउडर ऐड किया है, और उसके बाद गोंद भी ऐड कर दी है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है किशमिश, और फिर उसके बाद मेरे पास जो तिल और खिसकास थी वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने आगे क्या करना है कि जो मैंने खजूर का हलवा बनाया था वो सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और फिर उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मसल लेना है, और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी इनके लड्डू। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इन्हें मसलना शुरू कर दिया है। ये आप चम्मच की मदद से नहीं कर सकते, आपको इसके लिए अपने हाथों का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें कि हाथों की मदद से मैं इसे अच्छे तरीके से मसल रही हूँ, और ये एक स्मूथ सा मिक्सचर बन जाएगा। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथों की मदद से मैंने अच्छे तरीके से इसे मसल लिया है, और फिर आगे चल के मैंने इसकी बॉल्स बनानी शुरू कर दी हैं। हमने बनानी है इसकी बॉल्स, मतलब इसके लड्डू बनाने हैं। तो उसके लिए आप एक हाथ का इस्तेमाल करें, दो का करें, ये आप पर डिपेंड करता है। और फिर यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसे मसल लेना है, और फिर हाथों की मदद से मैंने इसकी बॉल्स बना लेनी है। आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर और अच्छे तरीके से मैंने इसकी बॉल्स बना ली हैं, और यहाँ पर आगे चल के मैंने सेकंड बॉल्स भी बना लेनी है, और इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाना है। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी हर किस्म की बना सकते हैं। अगर आपने इसे बिल्कुल प्रेस करके बर्फ़ी टाइप काटना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी बॉल्स बनाई हैं, और बॉल्स ही बनानी है आप लोगों ने भी, क्योंकि बेसिकली ये लड्डू बन रहे हैं तो इसकी बॉल्स ही बनेंगी। और यहाँ पर देखें कि कितना खूबसूरत बॉल्स बन के तैयार हुई हैं। आपको ये बहुत पसंद आएंगी, और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। जोड़ों का दर्द, सर्दी, फीवर, ज़ुकाम, गले का ख़राब होना, इन सब चीज़ों के लिए ये बेस्ट है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं इसे आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना मज़े की बन के तैयार हुई हैं। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर देखें कि बहुत खूबसूरत बन के तैयार हुई हैं। सो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।